साहिब हम यहाँ से जा रहे थे तो देखा यहाँ से बहुत धुआं आ रही थी, तो हमने यहाँ पास में आके देखा था, हमको कुछ दिखाई नहीं दिया तो हम आपको तुरंत फ़ोन घुमा दिए। तो तुमने यहाँ देखा नहीं किसी नहीं को? साहब, हमने यहाँ किसी को नहीं देखा। यादव 10 मिनट। मैडम उधर एक गाड़ी मिली है। चलो। मैडम यहाँ आइए जी, कुछ है। लाश किसी गाड़ी से लाई गई है, पूरी गाड़ी चेक करो। ठीक है मैम। मैडम ये देखिए कुछ मिला है। फोटो देना। खूनी इनमें से एक है और दूसरा वो जिसकी लाश जल चुकी है। हमारी पहली ट्रिप। ये क्या है? तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट। प्लीज ले लो। थैंक यू। खोलो ना। अभी? हाँ। स्पेशल लाइफ है, तुम्हारे लिए बुलवाए हैं समीर से कह के। पर ये तो तुम्हें पसंद था ना, इसे तुम ही रख लो। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए बुलवाए हैं, तुम रखो। ओके चलते हैं फिर हम। बाय। फाइनली आज गया। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं दीदी। यार निशांत, 2 हफ्ते हो गए और तुम इस रूम से बाहर तक नहीं निकले। लाइफ में कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना निशांत। अच्छा चलो, आज हम लंच के लिए बाहर चल रहे हैं। चलो चलो। दीदी हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है, आप लोग जाइए। पापा बाहर तैयार खड़े हैं और वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नहीं दीदी, पापा से ना आप कुछ भी एक्सक्यूज बोल दीजिए, कहिए कि हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। प्लीज तो दीदी। तुम भी चलकर बोल दो ना। नहीं दीदी प्लीज, आप बोल दो ना दीदी प्लीज। अच्छा, मैं कर रही हूँ पापा से बात। लेकिन यार थोड़ा तो मुस्कुराओ, तुम लखनऊ में हो, मुस्कुराओ। गुड। मैं एक लॉयर हूँ। कोर्ट रूम में मैंने बहुत से रिश्तों को टूटते और जुड़ते देखा है, पर जब बात आपके खुद की फैमिली की हो तो इसे देखने के लिए हर कोई प्रिपेयर नहीं रहता। लोग रिश्ते
तोड़ते इसलिए हैं क्योंकि वो बंधन की बेड़ियों से आज़ाद होना चाहते हैं, पर कई बार इसका उल्टा होता है। रिश्ते तोड़ने के बाद उलझनें और बढ़ जाती हैं, जो कई बार क्राइम का रूप ले लेती हैं। मेरे भाई और उसके एक्स गर्लफ्रेंड के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो श्रुति, कैसी हो? क्या हुआ श्रुति? तुम डरो मत, हम अभी आ रहे हैं। श्रुति, निशांत, क्या हुआ? हमें लग रहा है कि कोई हमारे घर में घुसा है। जब हम आए हमने देखा कि वॉचमैन भी नीचे नहीं है, इसलिए हम डर गए। मैं तुमको फोन, सॉरी। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं। चाबी है? हाँ, ये एक मिनट देखते हैं। श्रुति, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, ठीक है? बैठ जाओ। तो चलते हैं हम, कुछ भी लगे तो फोन कर लेना। ग्रीन ड्रेस में कमाल लग रही हो। क्या हुआ? अरे कोई चोर वोर नहीं है। हाँ? कोई नजर रख रहा है तुम पे। क्या? हम कल सुबह सुबह ही पुलिस स्टेशन जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम यहीं रुक जाते हैं आज। अरे अब इसकी क्या जरूरत थी? खुद के लिए बना ही रहे थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दे। थैंक यू। निशांत, अच्छा लगा मुझे कि तुम कल रात को मेरे इतना अर्जेंट कॉल करने पे आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशनशिप में वापस आ सकते। समझ रहे हो ना? तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकते हैं? घर गए तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ओके। निशांत, हाय श्रुति। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? पीछा? श्रुति क्या कह रही हो? हम तो चाहते क्या हमसे? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हमें? श्रुति, हम क्यों हमारा पीछा करते हो? क्या हुआ बेटा, छेड़ रहा है क्या? अरे बेटा कहो तो हम इसको पुलिस में दे दे या यहीं इलाज कर दे। नहीं भैया, नहीं, यहीं मजनूगिरी निकाल देंगे बेटा, समझ लेना। अरे भैया हम कुछ नहीं कर रहे। चुप। श्रुति बताओ बेटा क्या बात है? मैम, हमने पूरे 40 मिनट तक देखा कि ये आदमी हमारा पीछा कर रहा था और पीछा करते करते हमारे घर तक आ गया। मैडम कुछ भी बोल रही है ये।
हम तो ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, अब रास्ते में इसका घर पड़ता है तो हम क्या करें? आपको भी मौका मिलेगा, पहले मैडम को बोलने दीजिए। मैडम हमें बहुत बार लगा कि कोई हम पे नजर रख रहा है, पर आज पता चला कि वो ये है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? इंस्पेक्टर मैम की बात समझ में नहीं आई? बोला ना, बोलने दो दीदी को। हमारे दीदी के जो बॉयफ्रेंड थे ना, वो हमें शुरुआत से ही नहीं अच्छे लगते थे। कोई इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कैसे कर सकता है? और वो एकदम फेक लगता था। और जैसे ही ये बात हमारी दीदी को पता चली, उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। और ये बात उनके बॉयफ्रेंड को हजम नहीं हुई, वो अपनी ये बात ईगो पे ले लिया। मैम, अब तो हमें अपने घर से निकलने में भी डर लगता है, सिर्फ इस आदमी की वजह से। तुम पुलिस के सामने पूरी बात क्यों नहीं बताती? बताओ ना कि तुम दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हो और अभी ही ब्रेकअप हुआ है। इंस्पेक्टर, हमारा भाई तो सिर्फ घर आ रहा था और इस लड़की का घर हमारे घर के रास्ते में है, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है? मैडम, इनका घर हमसे पहले वाली गली में पड़ता है, तो हमारी गली से जाने की क्या जरूरत है? और अगर किसी को पान लेना हो तो दुकान तुम्हारी गली में है, वही लेने गए थे मैडम हम। देखिए इंस्पेक्टर, हम लॉयर हैं और इस लड़की के लगाए सारे इल्जाम बिल्कुल बेमतलब बेबुनियादी हैं। आपका ऑफिस कहाँ पड़ता है? रेस कोर्स रोड, फैक्ट्री है हमारी। ब्रेकअप होने से गुस्सा है मैडम, बस इसी का बदला निकाल रही है हमारे भाई से। अरे हम क्यों गुस्सा होंगे, हमने ही तो ब्रेकअप किया था। और आपका भाई कैसा है ना, ये आप अच्छे से जानती हैं। इस बात का ना इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और तुमने बताया मैडम को कि कल रात क्या हुआ था तुम्हारे घर पे? मैडम, चोर घुस आए थे और मदद के लिए कौन आया था? हम ही आए थे श्रुति। चोर नहीं था वो तुम ही थे। श्रुति? तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकते हैं? घर गए तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ओके। जिस ईमेल आईडी से हमें मेल आया था ना, प्रिंस 92, उसी ईमेल आईडी से निशांत को भी मेल आया था। तो आप पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? हम आपके पास आने वाले थे, पर हमें लगा कि ये डर जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। भले हम तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं श्रुति तुमसे। FIR कर रही हो तुम? क्योंकि अगर तुम FIR कर रही हो हमारे भाई के खिलाफ, तो हम भी तुम पे काउंटर केस करेंगे, मेंटल हरासमेंट का। मेंटल हैरेसमेंट तो निशान कर रहा था मेरी बहन पे। कैसे इसके हर एक कॉल, SMS, यहाँ तक कि ईमेल्स तक चेक करता था। तो ये दलीलें दोगे तुम कोर्ट में? मैडम 1 मिनट आइए। देखिए, आपका केस बहुत ही वीक है, कोई ठोस सबूत या दलील नहीं है आपके पास। तो हम क्या करें? एक वार्निंग नोट लिखा के उस पर साइन करा के रख लेते हैं। अगर दोबारा तुम्हारा पीछा किया तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। भाई की एक्स गर्लफ्रेंड ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही थी उस पर कि मेरा खून खौल रहा था उस वक्त। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे थे जहां मामला समय के साथ साथ और डेंजर हो जाता है। मुझे डर था कि कहीं यहाँ भी आगे कुछ डेंजर ना हो। मेरी दीदी के जो बॉयफ्रेंड थे ना, वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे थे। और वो उनकी लॉयर बहन बिना सच जाने हुए भी उनका साथ दे रही थी, क्योंकि वो उनके भाई थे। कार यही छोड़कर भागी है, इसका मतलब जरूर उसने यहाँ किसी को आते देखा होगा, तभी वो आनंद फानंद में भागी है यहाँ से। भागी होगी मतलब? खूनी कोई लड़का नहीं हो सकता? हो सकता है मैडम, निकल गया मेरे मुंह से इसी तरह। अगर आनंद फानंद में भागे होंगे तो अभी कहीं जंगल में ही छुपे होंगे। पूरा जंगल छान मारो। चलो चलो सब छानवाओ, चलो। डॉक्टर से बात हुई दी? हाँ, मम्मी की कंडीशन स्टेबल है, परसों ऑपरेशन होगा। लेकिन दीदी, पैसों का कैसे करेंगे? तू टेंशन मत ले, मैं अपना PF विड्रॉ कर लूंगी। पर तेरा फिरोजाबाद जाना ज्यादा जरूरी है, तो तू कल के कल निकल जा। आई होप सब ठीक हो।
हाँ विशाल, क्या हुआ? मम्मी ठीक है ना? स्टेबल है, पर ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। डॉक्टर ने क्या कहा? 2 हफ्ते में एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। इतनी मुश्किल से तो इस बार पैसे मैनेज किए थे, अब कैसे करेंगे? पवन गुप्ता की छोटी बेटी है और कल तुम मिल रहे हो इससे। पर क्यों पापा? क्योंकि उम्र हो रही है तुम्हारी। अब तो मन भर गया होगा ना उस लड़की के साथ रहते हुए। साथ नहीं रहते थे पापा। हफ्ते के 4 दिन तुम्हारे उसके घर में बीतते थे। सब खबर रहती है हमें क्या हो रहा है हमारे घर में। चित्रा से मिल लो, अच्छी लड़की, घर परिवार को साथ लेकर चलने वाली लड़की, और तो और इसने MBA किया है लंदन से। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पवन गुप्ता की नजरों में मेरी बहुत इज्जत है और मेरी इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारा काम है, ओके? भाई बचपन से पापा से बहुत डरता था। जो पापा कहते थे वो सब करता था। शायद इसलिए वो पापा के दोस्त की बेटी से भी मिलने के लिए राजी हो गया। उस वक्त लगा कि शायद ये फैसला सही है, भाई का रिश्ता हो जाएगा तो उसके और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच का मैटर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीज़ें बद से बदतर हो गई। यार थोड़ा अजीब नहीं है? हमारे पेरेंट्स हमारी डेट अरेंज कर रहे हैं। हाँ वो तो है। मुझे तो ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। मेरे हिसाब से तो पहले प्यार होना चाहिए, फिर शादी। हुआ है कभी प्यार? लगा तो था कि हुआ है, पर बहुत अजीब था तो एंड हो गया। खैर तुम नहीं समझोगे। बिल्कुल समझूंगा। कितना भी एंड कर लो, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। नाइस टू मीट यू निशान। सेम हियर। अच्छा अपना फोन देना। फोन क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपनी मीटिंग खुद फिक्स कर सकें, हमारे पेरेंट्स नहीं। एक सेल्फी लेते हैं। हाँ। राघव बड़ी तेज हंस रहा है, क्या बात है? भाई खुशी की बात तो है ना, इतनी प्यारी सी दुल्हन हमारे बेटे को मिल रही है, कितनी खुशी की बात। अरे भाई ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरे बच्ची को तूने एक बार में इतना पसंद कर लिया। पवन मैं ये सोच रहा हूँ कि शादी सर्दियों में हो। अच्छा। और वैसे भी मेरी इच्छा थी कि डेस्टिनेशन वेडिंग हमारे बेटे की होनी चाहिए, और ऐसा भी समाज में रुआब तो दिखाना जरूरी है ना भाई। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे अभी मेरे भाई के बेटे की शादी हुई थी ना जयपुर में। ओके हम देखते हैं। देखो जरा। हाँ तो पवन ये बता, निशांत है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे निशांत से बात करनी है। कौन है दी? निशांत बाहर जाके बात करो। बुरी तरह जली है बॉडी, ऐसे में मुश्किल है आइडेंटिफाई कर पाना। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही कोई सुराग मिल पाएगा। चाकू के फिंगरप्रिंट्स मिल पाएंगे? आग में बुरी तरह जल जाने की वजह से फिंगरप्रिंट्स का मिल पाना भी मुश्किल ही है। तुम उधर देखो। तुम इधर देखो, इधर। मिला क्या? नहीं साहब, सब क्लियर है। वो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में,
आज तो किसी लड़की के साथ फोटो भी अपलोड की है उसने। कल लंच पर मिले, मीट इन पर्सन। हाँ, कल स्कूल से बेटे को पिक करके डायरेक्ट मिलते हैं। ओके। मैं थोड़ी देर बाद में। कहाँ हो? कार में मेरे बेटे को कुछ हो गया है, प्लीज हेल्प। बाहर आ जाओ, पार्किंग में ग्रे कार। निशांत गाड़ी रोको, निशांत हमें डर लगता है। निशांत गाड़ी रोको। तुम घर आई थी ना हमसे मिलने, क्यों? प्यार करती हो ना हमसे? हाँ, इसलिए आई थी। तुम्हें समझ में नहीं आता, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई प्यार व्यार नहीं करते हम तो। झूठ मत बोलो अपने आप से। झूठ नहीं बोल रहे। चारू, चारू का है, चारू का है। तुमने क्या किया चारू के साथ? चारू? कौन चारू? हम ही है चारू। 2 साल से चारू बनके हम ही तुमसे चैट कर रहे हैं। पूरी तरह समझ चुके हम तुम्हें। और अगर अब तुमने हमसे आई लव यू नहीं कहा ना, तो ये गाड़ी हम दोनों के मरने के बाद ही रुकेगी, समझी? निशांत, निशांत प्लीज गाड़ी रोको, हमें डर लग रहा है। निशांत, निशांत गाड़ी रोको प्लीज, हमें बहुत करती हो ना प्यार हमसे? नहीं करते, नहीं करती हो ना प्यार। निशांत प्लीज, प्यार करती हो ना हमसे? करती हो कि नहीं? करते, तुमसे प्यार करते। श्रुति, श्रुति तुम ठीक हो? श्रुति, दूर रहो हमसे, ये आदमी मुझे किडनैप करना चाहता है। क्या बोल रही है? दूर रहिए हमसे, दूर रहो तुम प्लीज। आप लोग मुझे बचाइए। झूठ बोल रही है मैडम ये। तो क्या लड़की जादू से तेरे गाड़ी में घुस आई? सुधरा ही ना तू। लेकिन मैडम हम तो। अरे मैडम, ये लड़की खुद उस दिन हमारे घर आई थी और आज यहाँ ड्रामे कर रही है। झूठ नहीं बोल रहे हम, ये आदमी हमें सच में किडनैप करना चाहता था। लॉयर मैडम क्या बोल रही हैं? तुम क्यों गई थी उनके घर? श्रुति, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, बस इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। जानते हैं हम बहुत बुरे इंसान, डिजर्व नहीं करते हम तुम्हें। ज्यादा ही पगला गए थे हम। तुम किससे बात कर रही हो, क्या ईमेल आ रहा है, सब देखते थे। बस इसलिए लास्ट टाइम तुम्हें गुड बाय कहना चाहते हैं। तुम्हारे बिना जी पाना बहुत मुश्किल है श्रुति। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। I love you, श्रुति। तुम ठीक हो ना निशांत? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। चलो चलो, देख क्या रहे हो? हमें पता था। क्या पता था? तुम अभी भी हमसे प्यार करती हो। करती हो ना? करती हो ना? करती हो ना प्यार हमसे? हाँ, करती हो ना?
मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये कितने वाहियात आदमी हो तुम, कितना झूठ बोलोगे और कितना ऐसा तो बात ही नहीं करनी हमें। फंसा रही हो तुम हमें। हम फंसा रहे हैं? हाँ तुम फंसा। एक मिनट शांत रहिए, ये पुलिस स्टेशन है। कहाँ है वो वीडियो, दिखाइए। वो एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाता है। देखा मैडम, सिर्फ कहानियां बना रही हैं, सच तो हम बताते हैं आपको। निशान, निशान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने तुम्हें कितना मिस किया। और मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके हमने बहुत गलत किया। श्रुति, हम अभी बात नहीं कर सकते अंदर, तुम समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, और अब हम एक नहीं हो सकते, पर क्या एक गुड बाय किस के साथ ये रिश्ता एंड कर सकते हैं क्या? प्लीज। हमारी ही गलती थी। हमें लगा था एक गुड बाय किस के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भूल गए थे कि ये तो छोटी से छोटी बात का कितना बड़ा बवाल बना सकती है। किसने कहा था किस करने को? हमने कहा था तुम्हें? नहीं, हमने कहा था। इंस्पेक्टर, हमारे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप चाहे तो फुटेज चेक करा लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ मैडम। हाँ तो आज क्या हुआ? आज क्यों आए तुम दोनों? हम बताते हैं। ऑफिस से आते जाते अक्सर हम उस रेस्टोरेंट में जाते थे, आज भी गए थे, लेकिन मैडम जब हम वहाँ पहुंचे तो ये वहाँ पे थी। हमें लगा फिर से कोई बवाल करेगी तो हम वहाँ से वापस आ गए। अपनी गाड़ी में बैठ के निकलने ही वाले थे कि हाय। तुम क्या कर रही हो? वो मैं बहुत देर से ऑटो ढूंढ रही थी, मुझे घर जाना है और तुम मुझे घर छोड़ दो। लेकिन श्रुति प्लीज। ये चित्रा कौन है? वही रहती हो अभी भी? चित्रा कौन है? मिले थे कुछ टाइम पहले। प्यार करते हो उससे? हाँ। निशांत, हमें लगता है कि ये ब्रेकअप करके ना हमने बहुत बड़ी गलती करी है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। I'm really missing you, निशांत। बहुत देर हो चुकी इन सब के लिए श्रुति। शादी होने वाली है हमारी चित्रा से। अगर तुमने उसके साथ शादी करी ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? हमारा दिमाग खराब नहीं है जो हम इस आदमी से शादी करेंगे। कितना झूठ बोलोगे तुम, कितना झूठ बोलोगे। और वो चारों के साथ की चैट कहाँ है, दिखाइए। ये आदमी इतना चाहते रहे कि इसने सारी चैट डिलीट कर दी। मैडम कंट्रोल, ये पुलिस स्टेशन है। सिर्फ कहानियां सुना रही है ये लड़की। प्रूफ के नाम पे तो इसके पास कुछ है ही नहीं। मैम, हम यहाँ कंप्लेन लिखाने आए हैं, प्रूफ ढूंढना आपका काम है। अच्छा ठीक है, अब बताइए करना क्या है? मैडम, हमें इस आदमी से बहुत डर लगता है। हमें एफआईआर करनी है इसके खिलाफ। तुम्हें क्या लगता है कि अमृता हमें नहीं बताएगी तो हमें एफआईआर के बारे में पता नहीं चलेगा? पापा, तुमसे कुछ नहीं होगा। कमजोर, डरपोक हो तुम। अब जो भी करना है हमें करना है। मैडम, ये सुशांत के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं। लगाओ। निशांत के स्टेटमेंट के मुताबिक श्रुति के कहने पर निशांत ने उसे किस किया, लेकिन किस करने के बाद क्या हुआ ये तो इस फुटेज में क्लियर ही नहीं है। मैडम, ये केस एकदम सर घुमाने वाला है। दोनों की कहानियां एकदम परफेक्ट हैं। मैं आई कम इन सर? कम इन। आपने बुलाया सर? सर यही है वो लड़का सर। सर इसी ने मुझ पे अटैक किया था और सर इससे मुझे छेड़ा भी था सर। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं तो आज तक आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। चुप रहो एकदम। आई रेस्टिकेट यू राइट नाउ। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन भी करूंगा। सर प्लीज पुलिस कंप्लेन मत करिए, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मैं इससे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों? कर दे केस तुझ पर? अपनी बहन से कह वो एफआईआर वापस ले ले।
वरना आज तो तुझे कॉलेज से निकलवाया है, आगे ना तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। तेरा करियर हमारे जस्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे करियर हमारा है, आपने हमसे पूछे भी ना केस वापस क्यों ले लिया। वो बहुत पावरफुल लोग हैं, पुलिस से भी नहीं डरते। हम और कर भी क्या सकते हैं। कानून का डर नहीं है तो क्या हुआ, दुनिया से तो सभी डरते हैं। मतलब? आइए। हमने अपनी दीदी की कहानी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी और सबको टैग किया, फैमिली, फ्रेंड और यहाँ तक कि उस लड़की को भी टैग किया जिससे उसकी शादी होने वाली थी। धीरे धीरे ये पूरे लखनऊ को पता चल गया। भाई की एक्स गर्लफ्रेंड ने भाई के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी थी। उस वक्त सिर्फ भाई का ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली का नाम खराब हो गया था। इधर शादी की तैयारी चल रही है, उधर पवन ने रिश्ता कैंसिल कर दिया। मैं बिरादरी में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा। कल हम उस लड़की के घर चल रहे हैं और तू पैर पकड़ के माफी मांगेगा और किसी भी हालत में वो पोस्ट डिलीट करवाएगा, समझ गया? दीदी हमने कुछ नहीं किया दीदी। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। आप ऐसे मेरे घर नहीं आ सकते। बेटा जी सिर्फ 5 मिनट लूंगा, बस एक बार हमारी बात सुन लो। ठीक, चलो। जो कुछ भी हमारे बेटे ने किया है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। शायद हमारे परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए इतना हाथ से निकल गया। सॉरी। अभी भी शर्म नहीं आ रही तुझे? दिल से माफी मांग। सॉरी, आई एम सॉरी। आप चाहते क्या है मुझसे? आप वो पोस्ट डिलीट कर दो बेटा। क्या? और एक नई पोस्ट डाल दो कि आपके अकाउंट को हैक करके किसी ने आपके अकाउंट से वो पोस्ट की थी। नहीं, मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं लिखूंगी और इसकी असलियत तो सबके सामने आनी ही चाहिए। ये पोस्ट डिलीट करने के लिए रख लो, तुम्हारा ये। कोई है? श्रुति ने मारा है हमारे पापा को। क्या हुआ था? सॉरी अंकल, बिकाऊ नहीं है हम। आप अपने पैसों की धौंस हम पे मत दिखाइए। बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं हमने, तुम्हें क्या लगता है लड़ पाओगे हमसे? पुलिस, गवर्नमेंट, हर जगह बहुत इज्जत है हमारी, नहीं लड़ पाओगी तुम। और मुझे पापा ने वरना गोली मार दूंगा तुझे। पापा, 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 क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? हम डर गए थे हम। मैंने जानबूझ के नहीं किया ये, मुझे माफ कर दो। देख निशा, हमें पुलिस के पास नहीं जाना, मेरे को पुलिस के पास नहीं जाना, मेरे को मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्ची में सब जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दो। निशा, लाश का क्या करेंगे?
पर श्रुति की गलती नहीं थी, खुद को बचाने के लिए उसने अटैक किया था। मैडम अब ये केस खून का है, इसलिए आप जो कुछ भी स्टेटमेंट दीजिएगा वो सोच समझ कर दीजिएगा, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। सॉरी अंकल, बिकाऊ नहीं है हम। आप अपने पैसों की धौंस हम पे मत दिखाइए। तुम हमारे बेटे को सजा दिलाना चाहती हो ना? सजा हम देते हैं। पापा लगती पापा पैदा होते मर जाता ना तो अच्छा होता। श्राप है हमारे परिवार पर, श्राप। मार डालो इसे, खत्म करो ये किस्सा। लेकिन हमारे परिवार पे और कीचड़ मत उछालो बेटा। गन पकड़ो। नहीं। लो पकड़ो गन। नहीं। मैं कहता हूँ मारो, पकड़ो इसे, पकड़ो ये गन, मारो इसे। चाकू उठा, इधर रख। अब तो इस खून में हम बराबर के हिस्सेदार हो गए। शादी करोगी ना हमसे? मैडम, अगर हमने उसकी मदद नहीं करी होती तो वो हमें भी मार देता। बस इसीलिए हमने अंधेरा होने का इंतजार किया ताकि हम लाश को जला सके। सबूत मिटाने से कुछ नहीं होगा, समझे? नहीं। अगर अब हमें धोखा देने की कोशिश की ना तो तुम्हें भी मार देंगे और खुद भी मर जाएंगे, समझे? नहीं, धोखा नहीं दे रहे हम तुम्हें। हम तो प्यार करते हैं ना तुमसे। सच्ची प्यार करती हो ना? सच्ची। अरे देखो उधर आग लगी है। कोई आ रहा है, दिक्कत में आ जाएंगे हम। चल। निशान के डर से हम सब करते गए। वो जो हमसे कहता है हम सब करते रहे मैम, पर हमने उसके पापा को नहीं मारा। हम सच कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। मैडम बैंक डिटेल्स। ठीक है तुम जाओ। कहीं ये लड़की पैसों के पीछे तो नहीं? अगर हमें पैसे ही लेने होते तो जब निशान के पापा हमें पैसे दे रहे तो हम वो लेना लेते क्या? तो फिर वो तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ा था? निशान हमारी जान के पीछे नहीं पड़ा है, बस वो जबरदस्ती हमसे प्यार का बुलवाना चाहता है। चलो उठो, छूट गए हो तुम। श्रुति ने कबूल कर ली अपनी गुनाह। इतना बड़ा कांड वो अकेले तो कर नहीं सकती, लेकिन वो पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारे गुनाहों की सजा भी काटने के लिए तैयार है तुम्हारी मासूका। साइन करो यहाँ और जाओ। श्रुति, तुमने हमको बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। मैडम, श्रुति की कोई गलती नहीं है मैडम, हमने मारा अपने बाप को। अभी तक श्रुति जो भी इल्जाम तुम पर लगा रही थी वो सब सच था। उस दिन श्रुति के घर से बाहर जाते ही चोरी से हम उसके घर में घुस गए और सारा सामान इधर उधर बिखेर दिए, जिससे कि लगे कि यहाँ कोई चोरी हुई हो। हमें पता था कि वॉचमैन तो है नहीं, इसलिए श्रुति के पास हमें कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और मैंने ही चारू बनकर श्रुति को पार्किंग में बुलाया था। I love you, श्रुति। I love you। But I hate you। तुम्हारे जितना वाहियात इंसान ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। श्रुति, हमें पता था खूनी तुम ही हो। हम दोनों ने मिलकर ये जाल बिछाया था ताकि तुम सच बोल सको। ले जाओ इसे। श्रुति, I love you, श्रुति। श्रुति, ये सब क्या है? श्रुति, I love you, श्रुति।
वो हमसे प्यार व्यार नहीं करता था, वो हमसे ऑब्सेस था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का हर फैसला उसके पापा ने कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति पे बहुत ही ख़राब असर पड़ा था। उसको अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसको वो कंट्रोल कर सके, और उसके लिए वो चीज़ हम बन गए थे। वो किसी भी कीमत पे हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, और इसीलिए एक के बाद एक अपराध करता जा रहा था। हमारी पहचान ज़रूरी नहीं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचना ये ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मगर हमें प्यार और ऑब्सेशन में फ़र्क पता होना चाहिए। जिस रिश्ते में हम सामने वाले को जानबूझ के दर्द पहुंचाए, उसे तकलीफ़ दें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो कभी प्यार हो ही नहीं सकता।